न्यू पेज एक्सपीरियंस और न्यू पेज एक्सपीरियंस रिसेंटली फेसबुक ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और जितने भी आपके क्लासिक पेजेस हैं, जो इससे पहले वाला इंटरफेस था वो क्लासिक पेज था, और उसमें ये होता था कि आप लोग क्या करते थे, अपनी प्रोफाइल से उन पेजेस को मैनेज कर रहे होते थे। लेकिन न्यू पेज एक्सपीरियंस के अंदर क्या हो गया, अब आप अपने पेज को एज अ प्रोफाइल जो है वो लेकर चलेंगे। तो आप लोगों ने स्विच कैसे करना होगा, यहाँ पे टॉप राइट साइड पे आपके पास ऑप्शन आ रही है। तो अभी लाइक मैं एड्स विज़ार्ड के पेज से जो है वो जो है वो काम कर रहा हूँ, या इंटरफेस नज़र आ रहा है। अगर मैंने अपनी दोबारा प्रोफाइल के ऊपर जाना हो या किसी और पेज के ऊपर जो है वो स्विच करना हो, तो हमारे पास यहाँ पे सी ऑल प्रोफाइल्स वाली ऑप्शन है। सी ऑल्स प्रोफाइल के ऊपर आएंगे तो सबसे जो सेकंड नंबर पे, पहले तो वही पेज आपका होगा या प्रोफाइल जिस पे आप अभी फ़िलहाल जो है वो एज ए इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके नीचे आपकी सेकंड नंबर पे प्रोफाइल होगी। उसके बाद आपके जितने भी पेजेस वगैरह की आपके पास एक्सेस है, मैनेज कर रहे हैं, वो सारे आपके पास जो है वो यहाँ पे आना शुरू हो चुके होंगे। और ये सारे वो पेजेस हैं जिनको फेसबुक ने ऑटोमेटिकली जो है वो न्यू पेज एक्सपीरियंस के अंदर जो है वो चेंज कर दिया। जो पेज अभी तक आपका क्लासिक पेज ही है, न्यू पेज एक्सपीरियंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं हुआ, वो यहाँ पे जो है वो शो नहीं होगा। तो अभी राइट नाउ मेरा एक पेज है एड्स विज़ार्ड के नेम से, इसके ऊपर जो है वो मैं आ चुका हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर अब मैं जो है वो इंटरेक्ट करने लगा हूँ, और रिसेंटली अभी ये हुआ है तो इसलिए शायद अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस या चीज़ें जो है वो नहीं होंगी। तो मैं जैसे ही इस पेज के ऊपर आया तो सबसे पहले आ रहा है व्हाट्स ऑन योर माइंड एड विज़ार्ड, यानी जिस तरह आपकी प्रोफाइल के ऊपर आता था, आप लोग पोस्ट कर सकते हैं एज अ न्यूज़ फीड, आपके पास जो है वो मुख्तलिफ जितनी भी चीज़ें होंगी वो आ रही होंगी। तो उसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन है, उसी के नीचे लाइव वीडियो की ऑप्शन है, फ़ोटो वीडियो की ऑप्शन है, रील की ऑप्शन है। तो अगर आप लोग अपने लैपटॉप से डायरेक्टली रील्स ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह स्टोरीज़ और रील जिन भी पेजेस वगैरह को आप लोगों ने फॉलो किया होगा, वो सारे यहाँ पे आपके पास आना जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो अभी राइट नाउ मेरी अपना ही जो बिज़नेस पेज है दूसरे वाला, उसके ऊपर जो आ रहा था वही मेरे पास कंटेंट जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अब ये कुछ सजेशंस हैं, क्योंकि ये पेज एज अ प्रोफाइल बिल्कुल न्यू है, कभी इसके ऊपर मैंने जो है वो इंटरेक्ट जो है वो नहीं किया, तो ये मुझे अब मुख्तलिफ ऑप्शंस दे रहा है जिनको मैं फॉलो कर सकता हूँ, ठीक है। यू बोथ हैव द सेम एटीट्यूड प्रॉब्लम, ये आ गया। अच्छा जी, उर्दू पॉइंट जो है वो आ गया। इसी तरह से ये और मुख्तलिफ ऑप्शंस, सेंटेनियल सोल सेकंड पेज मेरा आ गया। तो जितना भी इसको जो है वो मैं जो है वो स्क्रॉल करता जाऊंगा तो मुख्तलिफ ऑप्शंस आती जाएंगी। अब अगर मैंने इसी पेज के साथ किसी और पेज को जो है वो फॉलो करना हो, किसी और पेज को जो है वो लाइक शेयर कमेंट या कुछ भी जो है वो करना हो, तो जिस तरह हम लोग प्रोफाइल के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग आएंगे और यहाँ पे कुछ भी जो है वो सर्च करते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है वो सर्च करता हूँ सोशल मीडिया एड्स, और इससे रिलेटेड देखते हैं कौन कौन से मेरे पास जो है वो पेजेस अवेलेबल हैं या कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे देखें सोशल मीडिया मार्केटिंग ग्रुप के नेम से आ रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग ग्रुप आ रहा है, और ये ग्रुप्स आ गए डिफरेंट। ये मेरे पास मुख्तलिफ जो है वो पेजेस जो है वो शो होना शुरू हो गए। अब ये मुख्तलिफ लोग हैं जो कि इनके ऊपर काम कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो ये कुछ इवेंट हैं सोशल मीडिया के, ये आ गया जी, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स आ गया, और भी मुख्तलिफ ऑप्शन ये क्या हैं जी, डिजीनेट है, इन्होंने ये कंटेंट जो है वो अच्छा यूज़ किया हुआ है। लाइक डू यू नीड गूगल एड स्किल्स, DMS बुक फ्री डेमो क्लास, अच्छा ये क्लासेस दे रहे हैं, सही है। तो इस तरह ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मेरे पास आ जाएंगी, और मैं क्या बेसिकली कर सकता हूँ, इसको सिंपली फॉलो कर लूँगा तो ये मेरे पास फीड्स के अंदर जो है वो होना जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह मैंने एक और सर्च किया ओगिलवे, ये मार्केटिंग के हिसाब से जो है वो बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। इसको अगर जो है वो मैं करूँ तो ये इसको लाइक जो है वो आगे फर्दर हम लोग कर सकते हैं, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के नेम से है, ठीक है। और मार्केटिंग के अंदर इसका बहुत बड़ा नेम है, तो इसको जो है वो मैंने लाइक फ़िलहाल के लिए जो है वो कर लिया है, ठीक है।
इसी तरह और भी जितने भी पेजेस होंगे आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, उनको एज अ प्रोफाइल जो है वो लाइक कर लेंगे और ये आपकी न्यूज़ फीड के अंदर जो है वो चीज़ें फिर बाद में जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह ग्रुप्स हैं, अगर फेसबुक ग्रुप्स वगैरह जो है वो ज्वाइन करना चाहें और आप लोग चाहें कि मैं अपने नेम से जो है वो ज्वाइन ना करूं, अपने पेज को एज अ प्रोफाइल यूज़ करते हुए उन ग्रुप्स को जो है वो उनके अंदर जो है वो ज्वाइन कर लूँ बेसिकली, तो आप लोग जो है वो यहाँ से ही सेम ऑप्शन के ज़रिए जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और अब ये आ गया है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट इसकी अब सेटिंग्स देखते हैं। ये तो था बेसिकली इंटरेक्शन। अब जस्ट एग्जांपल, अगर जो है वो मैंने किसी भी पोस्ट के ऊपर जो है वो कमेंट करना है, ठीक है, और चलो इसको जो है वो देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं लाइक करूँगा तो अब ये लाइक मेरा फैसल अब्बास के नेम से जो है वो नहीं आएगा, एड्स विजिट के नेम से जो है वो यहाँ पे अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगेन अगर मैं ये कमेंट सेक्शन के ऊपर जाऊँ, अगेन कमेंट भी मेरे पास जो है वो एड्स विजिट के नेम से मैं जो है वो इसके ऊपर कमेंट कर सकता हूँ। तो अपने नेम को ना यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम इंटरेक्ट जो है वो लोगों के साथ कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे अब मेरी प्रोफाइल पिक्चर नज़र नहीं आ रही है, एड्स विजिट जो मैंने पेज ओपन किया हुआ है वो पिक्चर जो है वो आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आप किसी के साथ भी जब इंटरेक्ट करेंगे तो एज अ बिजनेस इंटरेक्ट जो है वो कर रहे होंगे। अगर कोई क्लाइंट आपके साथ जो है वो जस्ट एग्जांपल जो है वो मैसेज भेज रहा है, आपको कोई भी चीज़ शेयर कर रहा है या कुछ भी चीज़ें कर रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसा जो है वो बिज़नेस पेज नेम से उनके साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो पहली तो ये चीज़ होगी आपके साथ कि इंटरेक्शन आपका जो है वो किस तरीके से होगा। अब चलते हैं इसकी सेटिंग्स के ऊपर और आगे फर्दर चीज़ें जो है वो चेक करते हैं। हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी आ रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ टॉप राइट साइड के ऊपर जो है वो आप लोगों ने आना है और यहाँ पे आने के बाद ये सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के ऊपर जो है वो सबसे पहले आप लोगों ने आना है और सेटिंग्स बटन के ऊपर आ जाना है। तो जिस तरह आपके पास अपनी प्रोफाइल की जो है वो सेटिंग्स होती हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आपको जो है वो सारी सेटिंग्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो यूज़र नेम की आपकी होती है। अगर आप लोग जो है वो अपना यूज़र नेम जो है वो रखना चाहें पेज का, तो किस तरीके से रखेंगे। तो अगेन आप लोगों ने टॉप राइट साइड पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है, सेटिंग्स के अंदर आना है। तो यहाँ पे ये यूज़र नेम की ऑप्शन है। अगर इस यूज़र नेम को आपने चेंज करना हो तो सिंपली ये एडिट बटन है, तो यहाँ पे आके आप लोग जो है वो यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं। तो कुछ लोग जो है वो सबसे पहले ये पूछ रहे थे, जब क्लासिक पेज पे हम लोगों ने यूज़र नेम चेंज किया था, तो न्यू पेज एक्सपीरियंस के ऊपर अगर आप लोगों ने यूज़र नेम अपना चेंज करना हो तो हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। जब हम लोग सेटिंग सेक्शन में आए हैं तो जर्नल पेज सेटिंग्स में हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो मौजूद है। उसके बाद आगे नेक्स्ट आपके पास प्राइवेसी आ रही है लेफ़्ट साइड के ऊपर। अगर आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे तो प्राइवेसी में आगे फर्दर जो है वो चीज़ें देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अवेलेबल है। तो जैसे मैं प्राइवेसी सेक्शन के अंदर आया तो मेरे पास और मज़ीद ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आना मुझे जो है वो शुरू हो गई हैं। ठीक है, लाइक प्राइवेसी, फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन है, पेज एंड टैगिंग है, पब्लिक पोस्ट है, ब्लॉकिंग स्टोरीज़ और रिएक्शन प्रेफरेंसेस। ये सारी वही चीज़ें जो हमें जो है वो क्लासिक पेज एक्सपीरियंस के अंदर भी जो है वो मिलती थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया। सबसे पहले प्राइवेसी शॉर्टकट है, मैनेज योर पेज, गो हेयर टू अपडेट योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड मोर। अगर आप लोग अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो चेंज करना चाहें तो सिंपली आपने यहाँ पे ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर देना है, तो आपको जो है वो आगे फर्दर जो है वो चीज़ों के ऊपर ले जाएगा। योर एक्टिविटी के ऊपर आए, हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, जो भी आप लोग पोस्ट करेंगे कौन सा पर्सन जो है वो देख सकेगा। तो यहाँ पे अभी पब्लिक आ रहा है, इसको प्राइवेट भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस पेज पे हम लोग जो है वो पब्लिक पोस्ट ही जो है वो चाहते हैं, तो इसलिए इसको पब्लिक ही जो है वो रखते हैं।
रिव्यू ऑल योर पोस्ट एंड ऑल थिंग्स यू आर टैग्ड इन। समटाइम क्या होता है, लोग हमें जो है वो टैग कर देते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आपको लोग टैग करें तो पहले आप उसको जो है वो अप्रूव करें, फिर वो आपके पेज के ऊपर जो है वो आए। तो यहाँ से आप लोग वो रिव्यू ऑल पोस्ट वाली ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। हु कैन सी द पीपल पेजेस एंड लिस्ट यू फॉलो। अगर आप एज अ पेज किसी किन्हीं लोगों को फॉलो कर रहे हैं, पेजेस को फॉलो कर रहे हैं, या जो लिस्ट वगैरह आपने बनाई होंगी, तो कौन देख सकता है। तो ये टोटली अप टू यू है, इसको पब्लिक रखें, प्राइवेट। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी इसको जो है वो ना देख सके, तो आप लोगों ने सिंपली जो है वो एडिट बटन के ऊपर आना है, ठीक है, और ओनली मी जो है वो आपने कर देना है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, रिमेंबर द पीपल यू फॉलो कैन सी दैट यू आर फॉलोइंग देम। तो जो लोग सिर्फ आपको फॉलो करेंगे वो इन चीज़ों को देख सकेंगे। योर सेटिंग्स वोंट अप्लाई टू पेज दैट बिकम्स अ कम्युनिटी प्रोफाइल वेयर फॉलोअर्स आर पब्लिक। इसको कर दिया क्लोज। उसके बाद है हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू। तो किस तरह से कर सकते हैं, डू यू वांट सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक टू योर पेज। कि अगर कोई जस्ट एग्जांपल गूगल के ऊपर भी रेलिवेंट सर्च करता है तो आपका पेज वहाँ पे अपीयर होना चाहिए या नहीं। तो ये एक रैंकिंग के हवाले से एक अच्छी चीज़ है, तो हमने इसको येस करना है। रिकमेंडेड सिमिलर पेजेस, जो भी डिफरेंट सिमिलर पेजेस होंगे, तो आप अगर फेसबुक से आप चाहते हैं कि आपको रिकमेंड करे तो इसको रिकमेंडेशन को आपने ऑन कर देना है। और इसी तरह जो भी आपके पेज को फॉलो कर रहा होगा तो उनको भी रिकमेंडेड पेजेस नज़र आएंगे। मैसेजिंग, अगर आप लोग अलाउ करना चाहते हैं कि लोग आपके पेज के ऊपर जो है वो मैसेजेस करें, तो इसको ऑन रखना है, अदरवाइज़ इसको ऑफ कर सकते हैं। सम टाइम बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात हम लोग जो है वो इसको ऑन रखना चाहते हैं, बाज़ औक़ात इसको जो है वो ऑफ़ करना चाहते हैं। तो टोटली डिपेंड्स ऑन योर बिज़नेस कि आप लोग मैसेज चाहते हैं या नहीं। उसके बाद प्राइवेसी में नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन के हवाले से। तो यहाँ पे अगर आए, व्यू एंड डाउनलोड द पेज इंफॉर्मेशन एंड मैनेज इट्स एक्टिविटी। सबसे पहले आ रहा है एक्सेस पेज इंफॉर्मेशन, व्यू द पेज इंफॉर्मेशन बाय कैटेगरी। ठीक है, अगर इस पे हम लोग जो है वो व्यू की ऑप्शन के ऊपर जो है वो जाएंगे, तो facebook.com/your information के ऊपर हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पे अब देखते हैं आपके पेज के हवाले से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो फेसबुक के पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपकी रीसेंट एक्टिविटीज़ आ रही हैं। मैंने क्या किया है जी, ये पेज को लाइक किया है, इस पोस्ट को जो है वो लाइक किया है, उसके अलावा भी इस पेज के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है जो हमने सेट की होंगी वो आ जाएंगी। कनेक्शंस, लॉगिंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन और जितनी भी चीज़ें होंगी, तो आप लोग ये यहाँ पे सारी जो है वो देख सकते हैं। दोबारा मैं सेटिंग्स के ऊपर आ रहा हूँ, हाँ, जहाँ पे मज़ीद मेरे पास जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल थी, और उसको आगे फर्दर चेक करते हैं कि हमारे पास मज़ीद कौन सी ऑप्शंस हैं। तो दोबारा फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो हम लोग आते हैं। यहाँ पे एक्सेस पेज इंफॉर्मेशन अगर चेक करना चाहें, उसके बाद है ट्रांसफ़र अ कॉपी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, कॉपी योर फोटोज़, वीडियोज़, पोस्ट एंड अदर इन्फॉर्मेशन टू अनदर सर्विस। अगर जो है वो किसी को अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। डाउनलोड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, अगर अपने पेज के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं या किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन है। एक्टिविटी लॉग के अंदर आपके पास आ जाएगा कि पेज के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो भी मॉडरेटर्स वगैरह आपने ऐड किए होंगे उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद है मैनेजिंग पेज इंफॉर्मेशन, पेज की इंफॉर्मेशन कौन सी अपीयर होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, इससे रिलेटेड जितनी भी ऑप्शन है ये आपके पास है। पेज डिलीशन का पूछ रहे थे, तो यहाँ पे ये आ रहा है डीएक्टिवेशन और डिलीट योर पेज। डीएक्टिवेशन में टेम्पररीली डीएक्टिवेट अपने पेज को कर सकते हैं, और डिलीशन के ऊपर जाएँ तो परमानेंटली पेज को आप लोग जो है वो डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो फर्दर ऑप्शंस जो है वो आ जाएंगी। सम टाइम अगर पेज डिलीट कर रहे हैं तो फौरी तौर पे हो जाता है, और जो भी आपके जो है वो न्यू पेज आपने जो है वो बनाया होता है वो फौरी तौर पे डिलीट हो जाता है। लेकिन दूसरे अगर लॉन्ग हिस्ट्री आपके पेज की, फॉलोअर्स वगैरह ज़्यादा हैं, तो 14 डेज़ का आपको रिमाइंडर देता है और सोचने का टाइम देता है, स्केड्यूल कर देता है डिलीट के लिए। अगर 14 डेज़ तक आपका माइंड नहीं बदलता तो ये उसको जो है वो पेज को डिलीट कर देते हैं।
तो डीएक्टिवेट पेज आ रहा है, डिलीट पेज। डीएक्टिवेट में होता है जस्ट एग्जांपल अभी आपके पास टाइम नहीं है उस पेज को मैनेज करने का या कुछ भी, तो आप उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। और सेकंड जो है वो आपके पास है डिलीट, और इधर से जो है वो परमानेंटली जो है वो डिलीट हो जाएगा। एक चीज़ याद रखनी है डीएक्टिवेट पेज के हवाले से, ये टेम्परेरी हो सकता है लेकिन योर पेज विल बी डिसेबल हो जाएगा। योर नेम जो आपने यूज़र नेम वगैरह रखा, फ़ोटो विल्स बी रिमूव फ्रॉम मोस्ट थिंग्स यू हैव शेयर्ड, वो सारी चीज़ें जो है वो रिमूव हो जानी है। तो ये चीज़ें पहले आपने ज़हन में रखनी है उसको डीएक्टिवेट करने के हवाले से। उसके बाद दोबारा से हम लोग जो है वो सेटिंग्स के टैब के अंदर जो है वो आगे अब यहाँ पे मज़ीद देखते हैं और कौन कौन सी हमारे पास जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर नेक्स्ट है पेज एंड टैगिंग के हवाले से हमारे पास जो है वो चीज़ें आ रही हैं। हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज। अच्छा, अब मेरे पोस्ट पेज के ऊपर कौन पोस्ट कर सकता है, यहाँ पे आ रहा है एवरीवन। यहाँ से आप लोगों ने हमेशा इसको जो है वो चेंज करना है, एवरीवन की जगह ओनली मी। किसी और को जो है वो अलाउ नहीं करना कि आपके पेज के ऊपर पोस्ट करें। सिर्फ आप लोग जिनको अलाउ करें लाइक मॉडरेटर्स वगैरह करेंगे उन्हीं को सिर्फ आपने जो है वो यहाँ पे अलाउ जो है वो करना है। उसके बाद आ रहा है हु कैन सी व्हाट अदर्स पोस्ट ऑन योर पेज। कौन देख सकता है कि दूसरे लोगों ने जो है वो आपके पेज के ऊपर जो है वो क्या पोस्ट किया। तो इसको भी आपने एवरीवन नहीं करना, ओनली मी करना है, ठीक है। और ये इसलिए है क्योंकि बाज़ औक़ात कंपेटिटर्स या मुख्तलिफ लोग जो हैं वो पोस्टिंग वगैरह जो है वो शुरू कर देते हैं, स्पैमिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। उसके बाद है अलाउ अदर्स टू व्यू एंड लीव रिव्यूज़ ऑन योर पेज। अब अगर आपका पेज जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है या लोकल बिजनेस है और आप लोग चाहते हैं कि लोग अपने रिव्यूज़ आपके पेज के ऊपर जो है वो पोस्ट करें, तो ये ऑप्शन जो है वो ऑन रहेगी। लेकिन अगर जो है वो इसको ऑफ कर देंगे तो कोई भी आपके पेज के ऊपर रिव्यू नहीं दे सकेगा, ये ऑप्शन ही जो है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन लोकल बिजनेसेस के लिए, ठीक है, और इवन सर्विस प्रोवाइडर्स, जिस तरह जस्ट एग्जांपल हम लोग सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए आपने इस ऑप्शन को जो है वो ऑन रखना है, ठीक है, ताकि लोग ये बेसिकली एक रिव्यू शायद जो है वो 5-7 क्लाइंट और जो है वो लेके आता अगर प्रॉपरली उसको यूज़ किया जाए। टैगिंग, हु कैन सी पोस्ट यू आर टैग्ड इन ऑन योर पेज। जो आपने टैग की होंगी, जो बेसिकली आप टैग हैं जिन पोस्ट के अंदर, कौन देख सकता है, एवरीवन। रिव्यू पोस्ट यू आर टैग्ड इन बिफोर द पोस्ट अपीयर ऑन योर पेज, ये लाजमी करना है ताकि आपको पहले पता चल जाए कि अगर किसी ने टैग किया तो वो पोस्ट है क्या है, आपके अपने ब्रांड को जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डाल रही। रिव्यू टैग्स पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग्स अपीयर ऑन योर फेसबुक। तो अब ये पहले आ रहा है कि रिव्यू टैग्स पीपल, अगर लोगों ने जो है वो उसको टैग किया हुआ है और वहाँ पे जो है वो चीज़ें आ रही हैं तो उसके हवाले से भी उसको अगर चेक करना चाहें तो आप लोग इसको कर सकते हैं। चेक व्हाट योर पेज लुक्स लाइक व्यू एज, अगर व्यू एज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका पेज अब पब्लिकली कैसे जो है वो अपीयर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक पोस्ट के हवाले से, हु कैन फॉलो माई पेज, तो ऑलरेडी पब्लिक है, ठीक है, कोई भी फॉलो कर सकता है। पब्लिक पोस्ट कमेंट्स जो है वो अगेन लोग कर सकते हैं। पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशंस जो है वो आपको मिलने चाहिए। यू कैन गेट नोटिफिकेशन व्हेन पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू एंड शेयर लाइक कमेंट ऑन योर पोस्ट। तो ये ऑटोमेटिकली पब्लिक जो है वो होती जाएंगी चीज़ें और आपको नोटिफिकेशंस उसके मिलते जाएंगे। पब्लिक पेज इंफॉर्मेशन है, मैनेज हु कैन लाइक कमेंट, और ये भी अगेन पब्लिक है। ऑफ पेज प्रीव्यू है, अनेबल प्रीव्यू व्हेन योर पब्लिक ग्रुप पोस्ट आर शेयर्ड ऑफ, यानी किसी भी जगह पे अगर आप लोग पोस्ट शेयर कर रहे हैं फेसबुक के अलावा तो वहाँ पे उसका प्रीव्यू ऑन होना चाहिए, या उसको जो है वो आप लोग जो है वो ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगेन इट्स अप टू यू। कमेंट रैंकिंग, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बाजू का ये होता है कोई एक पोस्ट है उसके ऊपर हज़ारों कमेंट्स हैं, लेकिन आप लोग जब न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे अपने फ्रेंड्स का रिप्लाई जो है वो नज़र आ रहा होता है, वो प्रीव्यू में सेक्शन में नज़र आ रहा होता है। तो वो ये एक छोटी सी ऑप्शन है कमेंट रैंकिंग वाली कि फेसबुक जो है वो बेसिकली क्या करता है, जो भी आपका रेलिवेंट कमेंट होता है वो आपको जो है वो पहले जो है वो शो करवाता है। कंटेंट मॉडरेशन, ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ कमेंट्स को जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें सर्टेन वर्ड्स वगैरह होंगे वो आप लोग अपने ऑटोमेटिकली जो है वो फ़िल्टर लगा सकते हैं कि वो आपके पेज के ऊपर जो है वो ना आए।
लाइक वेरिएशन ऑफ कीवर्ड्स हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, स्पेलिंग्स वगैरह, लाइक जस्ट एग्जांपल ट्री, ट्री ट्री ये उसने बताया हुआ है। हिडन कमेंट्स विद दीज वर्ड्स रिमेन विजिबल पीपल हु रोट देम एंड देयर फ्रेंड्स, सिर्फ उन लोगों को नज़र आएंगे जो जिसने वो पोस्ट की है या उनके जो फ्रेंड्स हैं। फॉर एवरी वन एल्स दे आर नो लॉन्गर विजिबल। टू मैनेज हिडन कमेंट्स गो टू पोस्ट एंड रिव्यू हिडन सेक्शन। अब यहाँ पे जस्ट एग्जांपल मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पेज के ऊपर अगर कोई जो है वो फ्री का वर्ड जो है वो टाइप करता है, ठीक है, फ्री फ्री फ्री, अगर इस तरह का कोई भी वर्ड टाइप करता है तो उसका कमेंट मेरे पेज के ऊपर जो है वो नज़र ही जो है वो ना आए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली मैंने जो है वो फ़िल्टर लगा दिया है। अब इस फ़िल्टर से जो है वो बेसिकली जो है वो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली उसको जो है वो चेक करेगा। अगर किसी भी जो है वो जगह पे ये चीज़ आ रही होगी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये कह रहा है रिमूव टू वेरिएशंस को रिमूव कर दें, इसको ऑटोमेटिकली जो है वो ये खुद ब खुद जो है वो चेक करना शुरू कर देगा। और 1000 कीवर्ड्स हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अगेन ये क्लाइंट्स के बिजनेसेस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि जो है वो हम लोग कौन कौन सी वेरिएशंस जो है वो ऐड करना चाहें, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल नहीं करना चाहता। अच्छा, उसके बाद आगे नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है प्रोफेनिटी फ़िल्टर्स। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, यूएस इंग्लिश ओनली के अंदर जो है वो ये बेसिकली होगा। और अगेन वही ऑप्शन है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उन पोस्ट को हाइड कर सकते हैं। और फेसबुक विल हाइड मोस्ट कॉमनली जो भी रिपोर्टेड ऑफेंसिव वर्ड्स फ्रेजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली इसको जो है वो कर लेगा। हिडन कमेंट्स विद दीज वर्ड्स रिमेन विजिबल टू पीपल, वही ऑप्शन है और ये ऑप्शन है। और इसमें मैं अगर इसको जो है वो ऑन कर देता हूँ तो ये बेसिकली रैशिज़म से रिलेटेड या रिलीजियस रिलेटेड या कोई भी इस तरह की चीज़ें जो होंगी ये ऑटोमेटिकली उसको जो है वो ख़त्म, लाइक इसी तरह वायलेंस रिलेटेड या जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको ख़त्म कर देगा। अच्छा जी, कंट्री रेस्ट्रिक्शन है। उसके बाद आपके पास हम लोग क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन से कंट्री के अंदर जो है वो मेरा पेज अपीयर जो है वो होना चाहिए और कौन से कंट्रीज़ के अंदर अपीयर नहीं होना चाहिए। सो जस्ट एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज सिर्फ कनाडा शो ओनली टू सर्टन कंट्रीज़, ये ऑप्शन यूज़ करनी है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अच्छा जी, ओहो सॉरी स्पेलिंग गलत है, AUS, ऑस्ट्रेलिया। अब जस्ट एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ मेरा पेज सिर्फ और सिर्फ इन कंट्रीज़ के अंदर नज़र आए तो मैंने वो कंट्रीज़ चूज़ करके यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करनी है, शो ओनली टू सर्टेन कंट्रीज़, ठीक है, सिर्फ इन कंट्रीज़ में नज़र आए। अगर मैं चाहता हूँ तो इसको सेव कर दूंगा तो मेरा पेज इवन आपको पाकिस्तान के अंदर जो है वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैंने सिलेक्टेड कंट्री यूज़ किया हुआ है। और इसी तरह आप लोग अक्सर जब क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे वो आपको अपना लिंक फेसबुक पेज का देगा, आप लोग उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो ओपन ही नहीं होगा क्योंकि उसने कंट्री रेस्ट्रिक्शन लगाई होगी कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है वो मुझे नज़र आए। तो उससे फिर क्या होगा, आपको वो पेज जो है वो अपनी साइट पे नज़र नहीं आएगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ठीक है यार बाकी पूरी दुनिया में जो है वो नज़र आए लेकिन एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर नज़र ना आए, तो फिर आपने क्या करना है, हाइड फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज़, यहाँ पे कंट्रीज़ पुट करके हाइड कर देना है उसको, ठीक है। लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद एज रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं यहाँ पे। अगर जो है वो मैं अपने पेज के ऊपर कोई किसी किस्म की एज रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहूँ, जस्ट एग्जांपल 17+, 18+, 19+, 21+, अल्कोहल रिलेटेड जो है वो ये पेजेस आ रहे हैं, ये पब्लिक सब के लिए अवेलेबल है। तो कुछ बिज़नेस टाइप्स ऐसी हैं जिनके लिए आपको स्पेसिफिक एज लिमिट जो है वो चूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। लाइक जस्ट एग्जांपल कैसीनो बिजनेसेस हैं वो 21+ या इस तरह से जो है वो यूज़ होते हैं। तो ये आपने जिस भी बिज़नेस के ऊपर काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने उसको चेक कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है ब्लॉकिंग के हवाले से। ब्लॉक यूज़र, अगर कोई आपको पर्सन जो है वो लाइक बार बार रिपीटेडली तंग जो है वो कर रहा है, कमेंट्स जो है वो स्पैमिंग कर रहा है इस तरह से, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे आए, एडिट में आके उस पर्सन को जो है वो आप लोग ब्लॉक कर सकते हैं और आपका पेज उस पर्सन को नज़र नहीं आएगा। इस तरह स्पेसिफिक ऐप्स को ब्लॉक कर सकते हैं और इसी तरह पेजेस को भी आप लोग जो है वो
ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरीज़ है, अलाउ अदर्स टू शेयर योर पब्लिक स्टोरीज टू देयर ओन स्टोरीज़, कि आपकी जो स्टोरीज़ बनी होगी वो दूसरे लोग भी उसको यूज़ कर सकें। अलाउ करना है नहीं करना टोटली आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद रिएक्शन प्रेफरेंसेस हैं, हाई नंबर ऑफ़ रिएक्शंस जो है वो उनको आप लोग जो है वो हाइड कर सकते हैं ऑन योर पोस्ट फ्रॉम अदर्स ऑन योर पोस्ट, जिसकी हमें नॉर्मली जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारे पास थी प्राइवेसी सेटिंग्स सारी। दोबारा हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे तो अब हमारे पास आगे नेक्स्ट चीज़ आ रही है न्यू पेज एक्सपीरियंस के नेम से, इसके ऊपर आते हैं और इसको चेक करते हैं। इसके अंदर आगे मज़ीद हमारे पास जो है वो क्या क्या ऑप्शन है। तो ये जितने भी लोग होंगे न्यू पेज एक्सपीरियंस, जिन लोगों के पास इस पेज की एक्सेस है, वो सारे यहाँ पे जो है वो मेरे पास आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने किसी भी पर्सन को अपने पेज के अंदर जो है वो ऐड करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स में जो है वो आना है और फिर न्यू पेज एक्सपीरियंस। दोबारा स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंट्स पे यहाँ पे आएंगे आप लोग, टॉप राइट साइड पे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, वहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन में न्यू पेज एक्सपीरियंस के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ से अब आप लोग जो है वो किसी भी पर्सन को जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो पीपल विद फेसबुक एक्सेस, इसको आप लोगों ने ऐड न्यू बटन पे क्लिक करना है। फेसबुक एक्सेस मीन्स यू कैन स्विच इनटू पेज एंड मैनेज इट डायरेक्टली ऑन फेसबुक और बाय यूजिंग अदर टूल्स लाइक मेटा बिजनेस स्टूडियो या क्रिएटर स्टूडियो से आप लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। एनी एक्शन यू टेक ऑन दिस पेज इंक्लूडिंग व्हेन यू चेक इनटू अ लोकेशन में बी विजिबल टू एनीवन हु मैनेजेस इट। एनीवन एल्स विद फेसबुक एक्सेस विल शेयर द पेज एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग फीड नोटिफिकेशन वगैरह सारा होगा। इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये क्या आ गया जी, मेरे पास पूछ रहा है कौन से पर्सन को आप एक्सेस देना चाहते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक और प्रोफाइल है उसको सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है जी ये पर्सन जिसको भी मैं ऐड कर रहा हूँ उनके पास क्या क्या एक्सेस होगी। वो क्या कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट मैनेज और डिलीट पोस्ट स्टोरीज और मोर एज अ पेज, मैसेजेस सेंड एंड रिस्पॉन्स टू मैसेजेस एज द पेज, पेज के नेम से ये उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर जस्ट एग्जांपल जो है वो 4-5 लोग मैनेज कर रहे हैं और हर बंदा अपने अपने नेम से अगर उनको रिप्लाई करेगा तो वो आपके कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। कम्युनिटी एक्टिविटी आ रही है, रिव्यू एंड रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स, रिमूव अनवांटेड कमेंट्स ये करेंगे, एड्स बना सकते हैं, इनसाइट्स जो है वो दे सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इस पर्सन को मैं फुल कंट्रोल एक्सेस जो है वो दे दूं तो ये आपने लास्ट ऑप्शन चूज़ करनी है, अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल, जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। ना अपने पेज की किसी को फुल कंट्रोल एक्सेस देनी है, ना क्लाइंट से कभी फुल कंट्रोल एक्सेस लेनी है, अनलेस कि आपको जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत पड़े। ठीक है, और ये सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, गिव एक्सेस बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपसे पासवर्ड पूछेगा, ठीक है, अपना फेसबुक का पासवर्ड जो है वो वहाँ पे एंटर कर दें और उसको जो है वो कंफर्म कर दें। तो उस पर्सन को नोटिफिकेशन जो है वो चला जाएगा। और ये देखें यहाँ पे आ गया है, ये देखें कंटेंट और एक्सपायर्स इनविटेशन इन 31 डेज़, 31 डेज़ के अंदर अंदर इन्होंने जो है वो इसको जो है वो अप्रूव करना है। इसी तरह अगर किसी पर्सन को टास्क बेस एक्सेस जो है वो देना चाहते हैं तो अगेन आप लोग जो है वो यहाँ पे आप लोग ऐड करेंगे। तो ऐड न्यू बटन के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यू कांट स्विच इनटू पेज ऑन बिजनेस ऑन फेसबुक बट दे कैन मैनेज स्पेसिफिक टास्क यूजिंग अदर टूल लाइक मेटा बिजनेस स्वीट या क्रिएटर स्टूडियो से उसको मैनेज कर सकते हैं। एनी एक्शन दे टेक और उनको जो है वो नज़र आएगा। तो अब यहाँ पे अगेन आप लोगों ने नेम लिखना है और मैं क्या करता हूँ जी, एक प्रोफाइल चूज़ की। तो यहाँ पे देखें कंटेंट आ गया, मैसेजेस, कम्युनिटी एक्टिविटी, एड्स और दिस वन। तो यहाँ से आप लोग क्या, जस्ट एग्जांपल अगर किसी को आप लोग ऐड करना चाहते हैं कि वो आपके सिर्फ और सिर्फ पेज को जो है वो पोस्ट से रिलेटेड चीज़ें देखे लेकिन मैसेजेस ना देखे, तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, उसको जो है वो ऑप्शन को ऐड कर देंगे। इसी तरह एड्स की सिर्फ एक्सेस देना चाहते हैं कि वो पोस्ट क्रिएट ना कर सके, सिर्फ ऐड पे काम करे, तो यहाँ से हम लोग जो है वो एक्सेस दे सकते हैं। तो ये टास्क बेस एक्सेस है। उसके बाद आपके पास जो है वो पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री है, इसके अंदर जो है वो जितने भी मॉडरेटर्स और जो भी उनके एक्शंस होंगे वो आ जाएंगे। तो ये जितने भी लोगों को मैंने ऐड किया या जो काम इसके ऊपर करते रहे तो कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो
आ रही है। पेज क्वालिटी के ऊपर जो है वो आएंगे। अगर कोई आपकी पोस्ट या एड्स फेसबुक की जो है वो पॉलिसी वायलेट जिन्होंने किया तो वहाँ पे जितने भी इश्यूज होंगे वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो पेज है सम इश्यूज। ठीक है, वो इश्यूज जो है वो क्या है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन। और यहाँ पे क्या जी, इफ़ कंटेंट ऑन पेज गोज अगेंस्ट कम्युनिटी इट कैन पुट एट रिस्क। तो ये 11 मंथ पहले का जो है वो था। एक वीडियो जो है पोस्ट हुई थी जिसके अंदर जो है वो कॉपीराइटेड म्यूज़िक था बेसिकली। तो वो फेसबुक ने ऑटोमेटिकली जो है वो उसको रिमूव कर दिया, लेकिन स्टिल अभी तक जो है वो 11 मंथ पहले की बात है, स्टिल अभी कह रहा है कि इशू है। लेकिन ये ऑटोमेटिकली जो है वो 12 मंथ्स के बाद जो है वो यहाँ से इशू जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी एडवांस मैसेजिंग की ऑप्शन है। यहाँ पे जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी टूल्स उनको ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैनी चैट एक ऑप्शन है, और मैनी चैट के ऊपर जो है वो बेसिकली क्या होता है कि आप लोग जो है वो उसको इंटीग्रेट जो है वो यहाँ पे अपने फेसबुक पेज से कर सकते हैं, और वहाँ पे वो मैसेंजर बोट्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं। तो वो अभी फ़िलहाल जो है वो मैं नहीं कर रहा। ठीक है, और इसलिए ये ऊपर वाली चीज़ों को अभी मैं नहीं जो है वो छेड़ रहा, थर्ड पार्टी रिलेटेड जितनी भी हैं। उसके बाद रिक्वेस्टेड फीचर्स, these feature require a review and approval by messenger teams before use. One time notification, and this allows your page to send one message to people in messenger that may fall outside of the 24-hour messaging window. Only people who have chosen to receive each one time notification they will receive. उसके बाद जेंडर है, द जेंडर ऑफ पीपल हु मैसेज योर पेज। इसको जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड द रीज़न योर पेज नीड एक्सेस टू पर्सनस जेंडर, लाइक अगर उनके जेंडर्स वगैरह देखना चाहें। कॉमन यूजेज माइट इंक्लूड करेक्टली रेंडरिंग प्रोनाउंस इन सर्टेन लैंग्वेज और पर्सनल प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस बेस्ड। इसी तरह लैंग्वेज के हिसाब से आएगा, टाइम जोन्स आ जाएगा। और अगर हाई वॉल्यूम मैसेजेस देखना चाहते हैं तो आप लोग इनबॉक्स में फर्दर सेटिंग्स है, तो वो जब मैसेंजर और मैसेजेस वाली ऑप्शन देखेंगे उसमें अभी फ़िलहाल डिस्कस करेंगे। उसके बाद है इशू इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल एड्स। अगर आपने किसी भी टाइम पे सोशल इश्यूज रिलेटेड या पॉलिटिकल एड्स जो है वो रन करने हैं, जिस तरह अभी यूनाइटेड स्टेट्स में नेक्स्ट मंथ जो है वो इलेक्शंस वगैरह जो है वो हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो अपनी प्रोफाइल जो है वो कंफर्म करवाना पड़ती है, आईडी कंफर्मेशन जो है वो हमें करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर देखें जी, कंफर्म योर आईडी, क्रिएट अ डिस्क्लेमर, लिंक एंड ऐड अकाउंट टू डिस्क्लेमर, असाइन, ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो करने पड़ते हैं, और ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हैं। आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अगर आप लोग ये क्लाइंट का काम कर रहे होंगे तो आपने उसको बोलना है कि अपनी पेज और इसकी आईडी को कंफर्म जो है वो कराओ। तो ये कंफर्म आईडी आपने पासपोर्ट और या आईडी कार्ड देना होता है, अपना डिस्क्लेमर लाइक वो ऐड करना है, तो पेड फॉर बाय पर्सन नेम आएगा कि किसने इसके लिए पेड किया है। मैनेज डिस्क्लेमर, असाइन हुज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पेज। ठीक है, और उसके बाद रन एड्स वगैरह जो है वो किधर से आप लोग जो है वो किस पेज से रन करेंगे वो आ जाएगा आपके पास। ये अगेन ओनली यूनाइटेड स्टेट्स पर्सनस के लिए जो है वो ऑप्शन है कि, और वो भी उस टाइम ऑप्शन है जब सोशल इश्यूज रिलेटेड या पॉलिटिकल एड्स जो है वो उन्होंने रन करने हो। हमारे लिए भी फ़िलहाल नहीं है। फेसबुक बैजेस आ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। सो बैजेस हेल्प कम्युनिटी टू गेट नो इट्स मेंबर बाय, जो भी ऑप्शन है टॉप फैन बैजेस, इसको जो है वो अलाउ कर दें ताकि जो भी लोग जो है वो आपके पेज के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट जो है वो कर रहे हैं तो उनको ये बैज जो है वो मिल जाए। तो इस तरह उनके जब वो कमेंट्स वगैरह भी करते हैं तो नेम के आगे इस तरह की जो है वो ऑप्शन नज़र आ रही होती है कि ये टॉप फैन में। उसके बाद इनबॉक्स लीड्स है। इनबॉक्स के अंदर जितने भी लोग जो है वो आपको मैसेजेस कर रहे हो तो उनका नोटिफिकेशंस वगैरह अगर आपको मिलता है, नोटिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं, नहीं तो इसको जो है वो ऑन कर देना आपने। दोबारा अगेन सेटिंग्स ऑप्शन के ऊपर आते हैं। उसके बाद है नोटिफिकेशंस की ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ रही है। अगर आपके पास जो है वो मल्टीपल पेजेस की एक्सेस है तो आपको क्या होता है, सारा दिन जो है वो नोटिफिकेशंस ही जो है वो मिलते रहते हैं।
तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने पेज के नोटिफिकेशंस को जो है वो मैनेज भी जो है वो कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ स्पेसिफिक जो है वो नोटिफिकेशंस चाहिए, हर किस्म की एक्टिविटी के लिए जो है वो नोटिफिकेशंस जो है वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन के ऊपर आएंगे और यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से नोटिफिकेशंस जो है वो हम लोग टर्न ऑन या ऑफ जो है वो कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन सेक्शन के अंदर जो है वो सबसे पहले देखें व्हाट नोटिफिकेशन यू रिसीव। सबसे पहले टैग्स आ रहा है, अगर जो है वो आपको कोई टैग जो है वो करता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिल जाए। अच्छा, इनमें ना कुछ के नीचे लिखा हुआ है इन ऐप ओनली और कुछ में ईमेल होगी, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा नोटिफिकेशंस कहाँ पे आएंगे। तो अगर टैग्स का नोटिफिकेशन जो है वो चाहते हैं तो इसको जो है वो आप लोगों ने ऑन कर देना है। अगर कोई रिमाइंडर्स वगैरह आपने जो है वो सेट किए हुए हैं उसको जो है वो चेक करना चाहते हैं। मोर एक्टिविटीज़ ऑन योर, जो भी पेज के ऊपर जो है वो होंगी, लाइक दीज आर नोटिफिकेशंस फॉर पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन, लाइक और अदर रिएक्शंस टू योर पोस्ट और मोर। तो इससे रिलेटेड अगर जो है वो नोटिफिकेशन हासिल करना चाहें, ग्रुप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो लेना चाहें, वीडियोस, इवेंट्स, स्टेजेस, पेज एंड प्रोफाइल यू मैनेज, पेज एंड प्रोफाइल योर पेज फॉलो, फंड रेजर एंड क्राइसिस, वोटिंग रिमाइंडर्स हैं, फेसबुक मैसेजिंग, ऐप मैसेजिंग है, अदर नोटिफिकेशंस और ब्राउज। और उसके बाद जो है वो नॉन ऐड योर ईमेल, अगर मैं अपनी ईमेल ऐड करूँगा तो मैं क्या बाद में कर सकता हूँ कि ये नोटिफिकेशन अपनी ईमेल के ऊपर भी जो है वो हासिल इनको जो है वो कर सकता हूँ। तो जो जो ऑप्शंस आपने यहाँ से जो है वो ऑफ़ करनी है, सिंपली आप लोग जो है वो उनको ऑफ़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, उस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें और सिंपली जो है वो इसको टर्न ऑफ, ये जो ब्लू बटन है इस बटन पर क्लिक करेंगे तो वो पेज नोटिफिकेशंस जो है वो ऑफ़ हो जाएंगी। दोबारा सेटिंग्स में मैं आ रहा हूँ। उसके बाद लिंक्ड अकाउंट्स के ऊपर, लिंक्ड अकाउंट के अंदर आपके पास जो है वो इंस्टाग्राम की ऑप्शन और व्हाट्सअप की ऑप्शन है। तो ये एक पहले भी क्वेश्चन था कि हम लोग व्हाट्सअप को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ट्राई करें, जो भी आप लोग फेसबुक पेज जो है वो बना रहे हैं तो उसका एग्जैक्टली आपको यूज़र नेम इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाए। लाइक अभी मैंने जो है वो किया हुआ है, जब ये पेज बनाया था तो इसको ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने हर जगह देखा था कि मुझे ये सेम नेम जो है वो मिल जाता है या नहीं। ठीक है, तो फेसबुक पेज के ऊपर भी यूज़र नेम एड्स विज़िट के नेम से ही है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी एड्स विज़िट के नेम से ही जो है वो सेम अकाउंट जो है वो मैंने बनाया हुआ था और उसको फिर जो है वो बेसिकली क्या कर दिया, अपने पेज के साथ लिंक कर दिया। तो ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आप लोगों ने जो है वो याद रखना है, जो भी पेज आप लोग जो है वो बनाएं उसको पहले जो है वो चेक कर लें कि वो सेम यूज़र नेम जो है वो आपका फेसबुक के ऊपर एज अ पेज अवेलेबल है, अगर ग्रुप बनाना चाहते हैं तो ग्रुप भी अवेलेबल है, प्लस उसके बाद जो है वो आपके पास इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह के ऊपर जो है वो ये चीज़ें जो है वो आपको मौजूद हों। तो यहाँ पे ये जितनी भी ऑप्शन चीज़ें होती हैं यहाँ पे साथ साथ पैसेज ऑफ टाइम, ऐड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैं करता जाता हूँ। इसी तरह दोबारा मैं इसके ऊपर जो है वो आऊँ तो इसको ऑलरेडी इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो मैंने जो है वो लिंक किया हुआ है। उसके बाद आपके पास जो है वो व्हाट्सअप की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। तो अब अगर आप लोग अपना व्हाट्सअप को कनेक्ट करना चाहें तो आप लोगों ने सिंपली अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करना है, सेंड अ कोड की ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, आपको एक कोड आएगा, उस कोड को जो है वो आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना व्हाट्सअप भी अपने पेज के साथ जो है वो कनेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन सेटिंग्स में जाकर लिंक्ड अकाउंट्स के ऊपर इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप की जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद स्पोर्ट इंडेक्स की ऑप्शन जो है वो आपके पास मौजूद है। अगर आपने कभी फेसबुक स्पोर्ट से जो है वो रब्ता किया हो और उनके साथ जितने भी आपके मैसेजेस, कन्वर्सेशंस जो भी होंगे वो सारे यहाँ पे स्पोर्ट इनबॉक्स के अंदर जो है वो आपको मिल जाएंगे, जिनको आप लोग जो है वो यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब जस्ट एग्जांपल 2020 में मैंने क्या किया था, पेज का नेम जो है वो चेंज किया था, वो हो गया। और इससे पहले 23 जून को किया था 2020, फिर नवंबर 13 को पेज नेम जो है वो मैंने चेंज किया था। इसी तरह अगर कोई अलर्ट्स होंगे, रिपोर्ट्स अबाउट अदर्स, जो भी किसी और को रिपोर्ट करना चाह रहे हो, सेफ्टी चेक्स जो है वो चेक करने चाह रहे हो, सेफ्टी सेंटर, ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इनको जो है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह स्पोर्ट इनबॉक्स से रिलेटेड ये सेटिंग्स ऑप्शन जो है वो आपके पास मौजूद हैं, जिसको आप लोग देख सकते हैं।
हाउ वुड यू लाइक टू नोटिफाइड ऑन अपडेट अबाउट दिस। अगर फेसबुक के ऊपर नोटिफिकेशन लेना चाहें तो इसको टर्न ऑन कर दें, अदरवाइज़ इसको ऑफ आप लोग जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेटिंग से रिलेटेड जो है वो चीज़ें थी कि सॉरी स्पोर्ट इनबॉक्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल था कि अगर किसी भी टाइम हम लोगों ने फेसबुक स्पोर्ट से जो है वो रब्ता किया हो और उनका क्या डिसीजन था किस हवाले से, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें ये नोटिफिकेशन फेसबुक के ऊपर भी नहीं मिलती ना ईमेल के ऊपर मिलती है। अगर हम लोगों ने कोई केस जो है वो फेसबुक स्पोर्ट के साथ जो है वो ओपन किया हो तो उसके लिए फिर हम लोग खुद से जो है वो ये स्पोर्ट इनबॉक्स के ऊपर जो है वो जा सकते हैं और वहाँ पे जाके जो है वो चेक कर सकते हैं कि उनका जो है वो क्या रिप्लाई था। और लास्ट पे हमारे पास जो है वो वीडियोस की ऑप्शन जो है वो इसमें आ रही है सेटिंग्स के अंदर। वीडियो से रिलेटेड जो भी आगे फर्दर ऑप्शंस हैं उनको जो है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये वीडियो सेटिंग्स आ गई हैं हमारे पास। तो सबसे पहले आ रहा है वीडियो डिफ़ॉल्ट क्वालिटी। ठीक है, यू कैन स्टिल चेंज द क्वालिटी ऑफ वीडियो यू आर वाचिंग बाय क्लिक द HD आइकन इन द वीडियो प्लेयर। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो ऑप्शन है इसको अगर चेंज करना चाहें तो ये ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर जो है वो आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्दर जो ऑप्शंस वगैरह होंगी वो आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। इसी तरह ऑलवेज शो कैप्शंस। अगर आप लोग जो है वो वीडियोस वगैरह कोई अपलोड जो है वो करते हैं तो उसके ऑटोमेटिकली कैप्शंस जो है वो वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएं तो अगेन टोटली अप टू यू अगर आप लोग चाहते हैं। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी वीडियोस नॉर्मली उर्दू में होती हैं और उसको इंग्लिश के अंदर जो है वो करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये वीडियो क्वालिटी SD ओनली और HD अवेलेबल, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। कैप्शंस को ऑफ ही रहने दें, अगर इंग्लिश कंटेंट है तो ऑन कर दें, क्योंकि अगर इंग्लिश कंटेंट है और तो कैप्शंस ऑन रखने का बेसिक फ़ायदा ये होता है कि लोग क्या कर सकते हैं, आवाज़ ओपन किए बगैर जो है वो आपकी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि फेसबुक एड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता है कैप्शंस होने चाहिए। ऑटो जनरेटेड हाईलाइट रील्स। अब ये कि ऑटो जनरेट हाईलाइट रील्स एज ड्राफ्ट रील्स फॉर वीडियो, इसको जो है वो ऑन कर लें कि आपके पास जो भी आपकी हाईलाइट्स या मुख्तलिफ चीज़ें होंगी उसको आप लोग जो है वो कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है वो ये नहीं आ रही थी। अच्छा जी, कैप्शंस डिस्प्ले। कैप्शंस किस तरह होंगे, ये पीछे बैक पे वीडियो होगी और यहाँ पे ये जिस तरह क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी डॉग, तो यानी वीडियो पे आप पे इफेक्ट नहीं करेगा, इस तरह से जो है वो आ रहे होंगे। इसको भी आप लोग जो है वो एडिट कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो आप लोग ब्लैक, ब्लू, ग्रीन या इस तरह से कुछ भी जो है वो आप लोग कर सकते हैं। बैकग्राउंड ओपेसिटी इसकी जो है वो कम या ज़्यादा जितनी करना चाहें वो कर दें। टेक्स्ट कलर जो है वो अभी वाइट आ रहा है, इसको येलो, रेड या कोई भी जो है वो आप लोग करना चाहें तो वो आप लोग कर सकते हैं। तो अगर ब्लू आपके पास बैकग्राउंड है तो उसके ऊपर वाइट टेक्स्ट जो है वो अच्छा लगेगा। ये मुख्तलिफ चीज़ों की टेस्टिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट साइज़ जो है वो छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें, टोटली अप टू यू। लेकिन ये उसी टाइम है जब कैप्शंस आप लोग ऑन करेंगे, उसके बाद उसको आपने कर देना है सेव। तो ये इस तरह से वीडियोस के ऊपर जो है वो नज़र आएगा। ऐड पेजेस टू क्रॉस पोस्ट। अब ये नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने पेजेस को जो है वो ऐड कर सकते हैं ताकि एक ही वीडियो आपके डिफरेंट पेजेस के ऊपर जो है वो अपीयर हो जाए। तो क्रॉस पोस्टिंग अलाउज यू एंड अनदर पेज टू पोस्ट वीडियोस ऑन ईच अदर बिहाफ, जो है वो कर सकते हैं। क्रॉस पोस्टिंग कैन ओनली हैपन बिटवीन पेजेस दैट हैव एडिड ईच अदर। लाइक अगर मैं दूसरे पेज को ऐड करता हूँ यहाँ पे तो दूसरे पेज पे जाके मुझे ऐड करना पड़ेगा ताकि ये दोनों आपस में क्रॉस पोस्टिंग कर सकें। तो मैं अभी क्या करता हूँ, जस्ट एग्जांपल अपना पेज जो दूसरा है मेरा उसको ऐड करता हूँ एज अ फैसल अब्बास। ठीक है, तो अब ये देखें रिक्वेस्ट क्रॉस पोस्टिंग, मैं उस पेज पे अपनी क्रॉस पोस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर रहा हूँ और यहाँ पे आ रहा है फॉर लाइव वीडियोस चूज ऑप्शन, अलाउ फैसल अब्बास टू क्रॉस पोस्ट देयर लाइव वीडियोस टू योर पेज विदाउट फर्दर अप्रूवल, या उनको जो है वो रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड होगी। तो क्योंकि ये मेरे अपने ही पेजेस हैं दोनों, तो मैं उनको ऑटोमेटिकली अलाउ कर रहा हूँ। किसी और को आप लोग क्रॉस पोस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो इसको रिक्वायर की ऑप्शन के ऊपर कि अगर वो लाइव वीडियो में जा रहे हैं और आपके पेज के ऊपर भी पोस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको अप्रूव करेंगे तो वो वीडियो आपके पेज के ऊपर आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको अलाउ कर रहा हूँ। नेक्स्ट बटन के ऊपर जो है वो क्लिक किया तो योर रिक्वेस्ट टू क्रॉस पोस्ट विद फैसल अब्बास विल वाज ऑटोमेटिकली अप्रूव बिकॉज दे ऑलरेडी सेंड यू द क्रॉस पोस्टिंग रिक्वेस्ट, मैंने सेंड की हुई थी इस पेज के ऊपर, तो ये मेरा पेज यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने फैसल अब्बास वाले पेज से
इस एड्स विज़िट के ऊपर जो है वो पोस्ट कर सकता हूँ, और सिमिलरली एड्स विज़िट वाले पेज से फैसल अब्बास के ऊपर क्रॉस पोस्टिंग जो है वो कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शंस मेरे पास आ गई हैं। ठीक है, नॉन लाइव वीडियोज़ मस्ट बी मैनुअली क्रॉस पोस्ट फ्रॉम द वीडियोज़, यू कैन क्रॉस पोस्ट सेक्शन फ्रॉम एड्स लाइब्रेरी। उसके बाद डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम जो है वो आपका कितना रहना चाहिए, तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट या शुरू में जो है वो क्वाइट ही होगा, और अगर उस पर टैप करेंगे तो आवाज़ जो है वो आ जाएगी। और ऑटो जनरेटेड कैप्शन सबटाइटल, अगर इसको ऑटो जनरेट जो है वो करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर दें। ये बेसिकली सॉरी ऑप्शन थी। यहाँ पे जो कैप्शंस थी, अगर आप लोग कैप्शंस ऐड करें तो ऐड होंगे, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑटो जनरेट हो जाएं तो ये ऑन, क्योंकि हमारा उर्दू के अंदर कंटेंट होता है तो इसलिए इसको बेशक ऑफ ही जो है वो रहने दें। लेकिन अगर इंग्लिश के अंदर जो है वो कंटेंट बना रहे हैं तो आप लोगों ने बेसिकली इसको जो है वो इंग्लिश के लिए ऑन कर देना है, उर्दू के लिए इसको जो है वो ऑफ़ कर देना है। तो ये हमारे पास पेज की सेटिंग्स थी, और सेटिंग्स के अंदर आगे मज़ीद जितने भी सब ऑप्शंस थे उनको हम लोगों ने सबको जो है वो यहाँ पे डिस्कस जो है वो कर लिया। तो पेज बनाने के बाद, फेसबुक पेज के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो होती है वो यही है कि आपने इस पेज की जो है वो सेटिंग्स जो है वो करनी है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब पेज आप लोग बना रहे हैं या पेज को मैनेज कर रहे हैं तो आपने उसकी सेटिंग्स करनी है, और आपको पता होना चाहिए कि आप लोग अपने आप को कहाँ कहाँ पे ऐड जो है वो कर सकते हैं।